this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. लास्ट टाइम मेरी हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ से बात हो रही थी एनआरओ के हवाले से. मैं पूछना चाह रही थी उनसे कि ये एनआरओ जो है वो कहाँ रह गया है. किसी सिग्नल पे रुक गया है या पेट्रोल स्टेशन पे रुक गया है या मोटरवे पे है या अदियाला जेल पहुंच गया है. फिर इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी पूछना चाहती हूँ. आज अभी जो हमारी टैलेंटेड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, उनका इर्द गिर्द का माहौल देख के कुछ अजीब सा महसूस होता है. इतनी मिसमैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखी. जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे मैनेजर की, मिस्टर नवीद अकरम चीमा की, लगता है उनसे मैनेजमेंट संभाली नहीं जा रही, क्रिकेट टीम संभाली नहीं जा रही. उनको इतना उनके साथ मिसमैनेजमेंट, इतना मिसबिहेव. मतलब बस्ते खुद उठाए हुए हैं, हैंडबैग्स खुद कैरी किए हुए. कोई प्रोटोकॉल होती है, कोई असिस्टेंस होती है, कोई बंदा मेंटल पीस के साथ आराम से जाता है किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे शहर. ये तो दूसरा मुल्क है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पाकिस्तान. तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट कि ये मिसमैनेजमेंट मैनेजर की तरफ से है या क्या मसला क्या चल रहा है हमारी टीम में. फिर से वही मसले नज़र आ रहे हैं. अभी तो वर्ल्ड कप गुजरा है और अब ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के लिए भी वही हम क्या उन्हीं डिस्कशंस में पढ़ने वाले दोबारा से, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मिस्टर मोहम्मद हफीज़, तो पहले से भाई वो डायरेक्टर बन के चले गए हैं. अभी तो उनकी डायरेक्टरशिप की जो एक पोस्ट होती है, एक वैकेंसी होती है, उसके तो अभी इश्तेहारात लगना शुरू हुए हैं. अभी तो जैसे कहते हैं ना, एप्लीकेशंस खुली हैं, एक डेडलाइन होती है, फिर आप शॉर्टलिस्ट करते हैं सीवीज़, फिर आप उनको बुलाते हैं, फिर फर्स्ट इंटरव्यू होता है, सेकंड होता है. और ये तो पीसीबी की एक डायरेक्टर की पोस्ट है, इतनी आसानी से नहीं इस सीट मिलती. तो वो मोहम्मद हफीज़ तो पहले डायरेक्टर बन के पीसीबी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं. तो भाई ये ड्रामा कैसा, कौन सी सीट, किस वैकेंसी, किस पोजीशन को आप ढूंढ रहे हैं, या आप शो क्यों कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टर की ज़रूरत है, जब पहले ही आपने सारे मामला तय कर लिए हैं. तो फिर ये ड्रामा कैसा, मुझे बताएं, ये ड्रामा कैसा फिर. जी तो मुझे बताइए मिस्टर नईम हनीफ. तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. चलिए फिर हम एनआरओ पे बात कर लेते हैं कि ये अदियाला जेल पहुंचा है या मोटरवे पे रह गया है. देखिए, एनआरओ जो है वो पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है. आपको याद होंगे वो जलसे, वो तकरीरें, वो कंटेनर, वो जो है लॉन्ग मार्च के एनआरओ नहीं दूंगा मेरे पाकिस्तानियों, एनआरओ नहीं दूंगा मैं. वेरी नाइस. मैं एनआरओ नहीं लूंगा. मैं बताऊं, एक बात है कि चेयरमैन पीटीआई की दुआओं में बड़ा असर है. मुझे आज उनकी दुआएं याद आ रही हैं. आपको याद है जब उन्होंने साइफर लहराया और साथ दुआ की, या अल्लाह मैं दुआ करता हूं ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, या अल्लाह मेरी दुआ है. अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली. आपको याद है ना बुशरा? नहीं मुझे याद है, मुझे तो वो फ्लैशबैक हुआ है. हाँ जी हाँ. सुबह का नाश्ता क्या किया था, याद है आप? नहीं, नाश्ता तो आज बड़े मजे का किया था मैंने, मेरी टीम ने. अच्छा, वेरी गुड. मैं जो है ना बड़ा इस बात से हैरान होता हूँ कि इंसान को जो है इक़्तिदार मिल जाए, अख्तियार मिल जाए, पावर मिल जाए, तो इंसान को बतौर इंसान अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए. उसको याद रखना चाहिए. लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखा है चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ए अल्लाह मैं दुआ करता हूं मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ये लोग लेके आए. वो लेके आ गए, वो कामयाब हो गई, आप घर चले गए. ए अल्लाह मैं ये कहता हूं एक दफा मुझे जेल में डाल देंगे, फिर देखें क्या होता है. अल्लाह ने वो दुआ भी कबूल भाई डाल दिए. अल्लाह ने वो दुआ भी कबूल कर ली. वजीफे भी उलट पड़ गए, तावीज धागे भी उलट पड़ गए. जमान पर की छत पे लटकाए गए बकरे, पूरे पूरे उल्टे बकरे लटकाए गए, जिस पे इनकी जो सिस्टर हैं चेयरमैन पीटीआई की, वो नाराज होकर चली गई कि ये क्या ड्रामा, ये क्या तमाशा शुरू हो गया है. छत पे बकरे लटका दिए, उनसे खून टपक रहा है, ये क्या है. वो बकरे भी धोखा दे के चले गए. बुशरा बीबी का कोई नुस्खा तो नहीं था? ये नहीं पता मुझे, मैं उनको चूंकि इतना जानता नहीं हूँ. मुझे तो इतना पता है कि वो बुशरा मानिका थी. मुझे तो सिर्फ इस हवाले से पता है. मैं शहवार और दानिश से बाहर नहीं निकल पा रहा. खावर मानिका भी कहाँ बैठे हुए हैं शहवार बन के. मैं वहीं पे फंसा हुआ हूँ. मैं उससे निकल नहीं पाया. किस तरह से आप ने इद्दत में निकाह कर लिया, आपने अपने जवान बच्चे छोड़ दिए, अपना शोहर छोड़ दिया. इतनी जल्दबाजी क्या थी?
और उसके बाद आपने ये कहा मुझे ख्वाब आया, और ख्वाब में मैं तो नौज़ुबिल्लाह जिक्र भी नहीं कर सकता इससे तुम्हें पता नहीं लोगों को कितने कि ख्वाब आते हैं दिन ब दिन, वो भी ऐसे करना शुरू कर दें। मैं आपसे शादी कर लूं या आप मेरे खानदान में शादी कर लें। ख्वाब देखा मैंने खान साहब, या आप मुझसे शादी कर लें या मेरे खानदान में शादी कर लें, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब बात बार बार वहां निकल जाती है। तो एक ख्वाब ने एक प्ले बॉय को, जो कुछ अरसा पहले तक बबांगे दोहल एतराफ करते थे कि मैं तो प्ले बॉय हूं, फिर तो अगर बस फिर प्ले बॉय की बात करेंगे तो डील हुई ना, फिर तो ये शादी तो ना हुई। फिर सीता वाइट का नाम भी मेरे ज़हन में आता है, फिर मुझे टेरियन भी याद आती है, फिर मुझे जीनत अमान भी याद आती है, फिर मुझे रेखा भी याद आती है। और कुछ तो वो होंगी जिनका हमें पता ही नहीं है। मुझे इनकी वजह से नहीं याद आती, मुझे खुद याद आती हैं। आप बात को उधर ना लेके जाओ बार बार, मुझे खुद याद आती हैं। अब आपने ना इमरान खान को जेल में भी याद करवा दी सारी। देखिए, आप उनका नाम ले रही हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता। वो एक है ना, किस किस को प्यार करूं, हाँ, किस किस से शादी करूं। मैं जो है ना, असल में चूंकि वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए मैं हर प्राइम मिनिस्टर की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे वो करप्ट हो, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो सच्चा हो, चाहे उसका ताल्लुक पिंडी से हो, चाहे उसका ताल्लुक मियाँ वाली से हो, चाहे उसका ताल्लुक रायविंड से हो, चाहे उसका ताल्लुक मरी से हो, मुझे कोई सरोकार नहीं। सुना तो सारा कुछ। मुझे ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करनी है, चाहे वो साबिक हो, चाहे वो मौजूदा हो। तो एनआरओ, उन्हीं साहब ने एनआरओ मांग लिया। कैसे मांगा? मैंने जिक्र किया था उनकी एक्स का, जमायमा ने, और जमायमा के भाई ने बाकायदा उनके लिए एक फर्म हायर की है जो उनकी लॉबिंग कर रही है पूरी दुनिया में। और फिर एक बैरूनी प्रेशर बढ़ाया गया कुछ अरसा कबल पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर, यहां के एस्टेब्लिशमेंट पर पैगामात भिजवाए गए। और एक स्टोरी मैंने और आपने ब्रेक की थी, आपको याद होगा, फवाद चौधरी ने मुख्तलिफ कंट्रीज के एम्बेसडर से मुलाकात की, और उसमें भी एजेंडा ये था उस वक्त जब फवाद चौधरी ये एतराफ कर चुके थे अपने ट्वीट नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा ट्वीट के जरिए, कि मैं 9 मई वाकयात की मजम्मत करता हूं और मेरा कोई ताल्लुक पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। ये उसके बाद मुलाकातें कर रहे थे, उसके बाद ये एनआरओ दिलवाने के लिए तरले कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज के सफीरों से। अब वो जो कहानी थी जो उस दिन हमने डिस्कस की साबिक गवर्नर साहब के हवाले से, तो जमायमा बहुत एक्टिवली जो है वो मसरूफ अमल हैं बदस्तूर, और उन्होंने एनआरओ की दरख्वास्त की। एक पीटीआई के हलकों से और अडयाला के गिरदो नवा से ये एक अफवाह फैलाई गई कि शायद कुछ लचक पैदा होना शुरू हुई है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, और शायद उन्हें एनआरओ दे दिया जाएगा, और वो इस शर्त पे कि वो बैरून मुल्क चले जाएंगे, 4 से 5 साल वहाँ गुजारेंगे, अपनी ज़ुबान बंदी रखेंगे, और यहाँ किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये तमाम तर एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, एमओयू कहते हैं, उसके तहत ये एनआरओ दिया जा रहा है। मगर मेरी अब इतला ये है कि एनआरओ पे क्रॉस लगा दिया गया, कैंसिल हो गया, मतलब नहीं हो रहा, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया इस मुल्क से फिलहाल। जो एनआरओ वाला स्टोर है ना, यूटिलिटी स्टोर जहां से मिलता है एनआरओ, उन्होंने वो बंद कर दिया, बंद ही कर दी, शटर फेंक दिया, सप्लाई बंद हो गई भाई एनआरओ की, सप्लाई बंद। उसने कहा समझ गए, बच्चों का खुश्क दूध है, उसने कहा नहीं वो बंद कर दिया, खुश्क दूध बच्चों को नहीं देना, गाय का दूध देना। वो स्टोर से वो प्रोडक्ट उठा दिया। अच्छा, इमरान खान की दफा क्यों हो रहा है? नहीं, अच्छा सवाल है, मैं आपके जज्बात भी समझ सकता हूं, आपके एहसासात को भी मैं फील कर सकता हूं।
और आप जिस कर्ब से गुजर रही हैं मुझे सबको उसका ये भी क्यों लगता अंदाजा कि मैं है। इमरान खान की सपोर्टर हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अब्दुल चोर सत्तार की साहब भी यही कहते हैं। चोर के बालों में तिनका, उनको आपकी दाढ़ी तो उनको हो भी नहीं यही सकती। लगता है, पता नहीं मुझे नो, कौन सा दुख और रोग लग गया ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मैंने इस तरह का इल्जाम आप पे नहीं लगाया, मैं वैसे वैसे एक बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि डिपेंड करता है कि आपका जुर्म क्या है, जुर्म कितना बड़ा है। ठीक है, आपने चोरी की है, उसकी एक सजा है, 15 दिन है, 1 माह है। ऑलराइट। वो कितनी बड़ी चोरी है, उसकी सजा उतनी बड़ी है। आपने डाका डाला है, उसकी सजा उससे बड़ी है। ठीक है, आपने डकैती मर्डर किया है, उसकी सजा उससे बड़ी है। ठीक है। मसला यह है कि आपने गद्दारी की है, उसकी सजा उससे बड़ी है। डिपेंड करता है कि आपका जुर्म क्या है। ये जुर्म के मुताबिक एनआरओ देने या ना देने का फैसला किया जाता है इस मुल्क में। तो इस वजह से नहीं दिया जा रहा ना? इस वजह से नहीं दिया। ठीक है। माजी में दिए गए, आप सही कह रही हैं। मैं तो ऐसी तरह एनआरओ दिए गए। मियां नवाज शरीफ एनआरओ के तहत गए जेल से बैरून मुल्क। बेनजीर भुट्टो शहीद एनआरओ के तहत गई बैरून मुल्क जी। और इस तरह के बेपनाह एनआरओज। फर्ज करें जिन मुबैना करप्ट लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए, स्टॉप लिस्ट में डाले जाते हैं, जब उनके नाम उन लिस्टों से निकाले जाते हैं उनसे किसी भी तरह की रिकवरी किए बगैर, तो इसका मतलब एनआरओ ही है। जब उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है तो इसका मतलब एनआरओ ही है। जाहिर है एनआरओ यहां पे बिल्कुल रेवड़ियों की तरह बटे हैं। तो लिहाजा फैसला यह हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई थ्रू आउट 9 मई से लेके और उससे पहले भी जो कुछ खलवाड़ किया उन्होंने मुल्की सालमियत के साथ, रियासत के साथ, अवाम के साथ, साइफर जैसे ड्रामे हुए यहां पे, तो मजमूई तौर पे ये फैसला हो गया कि एनआरओ नहीं मिलेगा। तो यानी कि अब ये बात कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है एनआरओ की जो एक एनआरओ नहीं मिलेगा। एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही मैं 3 मरतबा कहता हूं कि एनआरओ आपने मांगा है, मांगा है, मांगा है। अच्छा, वो ये बात डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे सही तरह। देखिए वो तो उनके शान के खिलाफ है ना। तो उन्होंने इसको ओपनली जो कह दिया था लास्ट टाइम कि मैं नहीं मांगूंगा, तो अब जाहिर है जब उनकी शान के खिलाफ एक बात जारी है और उनकी ईगो भी आ रही होगी ना कि अब जब मांगने की जरूरत पड़ी तो व्हाई शुड आई डिस्क्लोज। अच्छा, इसमें भी शायद वो सच्चे हो, हमारी खाम ख्याली हो। निकलने के 100 तरीके हैं ना। उसने कहा था, उसने कहा कि वो मैं पी रहा था, उसने अपनी कसम देकर छुड़ा दी। जब गया महफिल में दोस्तों ने उसकी कसम देकर पिला दी। अब मसला यह है कि वो तो कसम भी उठा लेंगे कि मैंने तो मांगा ही नहीं, मजबूरी में ये मैंने नहीं मांगा। वो तो जमाइमा ने कहा ना, जमाइमा ने मांगा, मैंने तो नहीं मांगा। हाँ ठीक है, मैंने तो नहीं मांगा। गुड 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 गुड, सही है। वो तो सच्चे है। शेर आपका सही पॉइंट पे है। अच्छा, एनआरओ की बात समझ आती है कि कैंसिल हो गया, लेकिन इमरान खान के हामियों ने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है। पहले तो था ना कि हम बातें सुन रहे थे कि होगी, हो रही है, या कुछ बन रहा है स्केड्यूल व्हाटएवर, लेकिन हो गई है। किस तरह आपके ज़हन में ये सवाल नहीं, ये प्रॉपर कैंपेन चल रही है। वो कहते हैं कि भाई हो गई है मुलाकात। बुशरा खान, बल्कि बुशरा खान नहीं, बुशरा खान है मेरा नाम। आप देखिए, आर्मी चीफ जो है, अब उनके पास इतना टाइम है कि वो अडयाला जेल जाके वो चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्यों उनका हाल अहवाल पूछ रहे हैं कि आप खैरियत से हैं, सही से अच्छा नहीं हुई, यानी कि दिस इज जस्ट खौफ करें, खुदा का खौफ करें। अच्छा नहीं हुई यार, किस तरह आपने कंफर्म करें, ये ना कि कल को मुझे फिर समझ आए या पता चले कि भाई ये तो हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कंफर्म इमरान खान के हामियों का कहना है ये कैंपेन चल रही है, ये उनकी हो गई ख्वाहिश है, हो गई है, हो गई है। ये ख्वाहिश है उनकी। क्यों होगी मुलाकात भाई? या टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं? आप बात को समझें। सिपा सालार जो है वो एक मुजरम से मिलने वो जेल में चले जाएंगे, क्यों? यू नेवर नो।
ये ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा, मे बी दिस इज एन ख्वाहिश हो इनडायरेक्ट सकती है। मैसेज कि आ जाएं, हाँ मिलना चाहते हैं। भाई क्यों जाएंगे, कोई वजह समझाओ ना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप क्यों? कह रहे हैं कि नहीं है, किस लिए जाएंगे, किस लिए जाएंगे? ये पूछने के लिए कि कैसी चल रही कैद, ठीक ठाक, और 9 मई में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? साइफर एक और है, कोई आ रहा है साइफर, पूछने गए होंगे ना, कोई हाल है वाली पूछना है वहां जाके, और क्या कर रहे हैं और उन्होंने? कोई घड़ी पड़ी भी है तोशा खाने की। तोशा खाने की घड़ी पड़ी है। दुबई उमर वेट कर रहा है, उसने खरीदनी है दूसरी भी, उमर फारूक ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है ना अफवाहें, ख्वाहिशात। और चूंकि हम इस वक्त डिजिटल मीडिया पे बात कर रहे हैं, फिर डिजिटल मीडिया के लिए मैं कुछ ऐसा वैसा बोल नहीं सकता। नहीं, कहें, खुल के तो कहें, ये आपको जो है अलाउ है। उनकी जो जूट ब्रिगेड है ठीक है। और यूथ ब्रिगेड है, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। ये मुज़हिका खेज बात है, मुज़हिका खेज बात है ये, कि सिपा सालार जो हैं वो इस वक्त कितने महाजों पे इस वक्त वो लड़ रहे हैं, और सरहदों पे लड़ रहे हैं, वो इकॉनमी के महाज पे लड़ रहे हैं, वो सफारतकारी के महाज पे एक्टिव हुए हुए हैं, और एक मुल्क की मैशियत के लिए जो ये डॉलर क्रैकडाउन किया उन्होंने मुल्क में, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन किया। मैंने तो इन तमाम इश्यूज पे मसरूफ़ अमल देखा, उस पर मैंने स्टोरीज भी की हमने। और डॉलर जो है आज उसको एक ब्रेक लगी हुई है, अदरवाइज वो उड़ रहा था, और कितना जो है वो नीचे आया। और अल्लाह करे कि मजीद जो है उनकी काविशों से इकॉनमी मुल्क की बेहतर हो, सूरत जो अमन आमा की सूरत हाल है वो बेहतर हो, और एकदम से एक शोशा इस तरह का छोड़ देना कि वो उधर मिलने चले गए। कोई और बात करें आप। ठीक है, सही है, मतलब कि ये सब कुछ भी सिर्फ अफवाहें हैं और एक र्यूमर सा है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, पीसीबी का जो हमारी जो क्रिकेट टीम अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, यार ये ना पूछना, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये इतनी मिसमैनेजमेंट, मुशरा ना पूछना, मतलब इतनी मिसमैनेजमेंट तो किसी लोकल स्कूल में नहीं देखी मैंने। पीसीबी का, मैं पीसीबी के बारे में क्या कहूँ यार। एक तो फिर इनके बारे में बात करें ना तो इनको फिर इतने जो है ना इनके इश्यूज हैं, और इतनी इनको हीट जो है ना महसूस होती है, और फिर ये भागते हैं, और फिर ये मैनेजमेंट के पास पहुंच जाते हैं, और फिर तो आप ये ना करें ऐसी गलती। ऑनर्स को कंप्लेन करते हैं और चीजें करते हैं। क्या करूं मैं इनके बारे में, क्या बात करूं। पीसीबी ने जो पिछले वर्ल्ड कप के दौरान जो पीसीबी ने किया, और जो दुनिया ने बदस्तूर देखा है। इनकी मिसमैनेजमेंट है, और 2 माह की एक्सटेंशन दे दी आपने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को। भाई उनका कोई लेना देना है पीसीबी से, ये बताएं ना। उनका लेना देना ये है कि शायद पीसीबी में चावल अच्छे बनते हैं उनके किचन में, ये चाय अच्छी मिलती होगी, या हो सकता है, आई डोंट नो, उनके है कुछ ना? शुगर के बिजनेस हैं, शायद कोई राइस के भी हैं, तो इस वजह से शायद वो पीसीबी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि पाकिस्तान टीम आपकी जैसे इतला है सिडनी पहुंची, और जाहिर बात है कि पूरा एक स्क्वाड और पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ है, हाँ जी। और टीम मैनेजर साथ हैं। तो जब सिडनी एयरपोर्ट लैंड करते हैं तो जाहिर बात है कि एक लंबी एक सीरीज है, हाँ जी। उसके लिए खेलने के लिए गए, तो उसके लिए आपका एक कपड़े, बैग, चीजें, आपके किट बैग्स, आपका सारी बैग बहुत सी चीजें होती है, ट्रैवलिंग। हाँ और जी। और वो वहां पे जाके ये हो रहा है कि जब वो लैंड करते हैं, अब वो सामान सारा जब आ गया है, बेल्ट से उठाते हैं अपने बैग्स, तो कोई वहां पे बंदा उनको नहीं है रिसीव करने वाला, साथ कोई एक हेल्प करने वाला। उसको क्या कहते हैं आप पढ़े लिखे लोगों की जुबान में, वो पोर्टर कहते हैं, कुली भी कहते हैं। तो सिंपल, कोई असिस्ट कुछ करने वाला ही यार, नहीं है, असिस्ट करने वाला है कोई ही नहीं है। नहीं। और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब जो है, सो रहे थे वो आई डोंट नो मक्खियां नहीं, मार किस रहे थे। किस्म के मैनेजर है अब। भाई आपका काम ही ये है, आपने अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना है, उनको इजी रखना है। इस तरह वो चीजें कुछ अगर उनको कैरी करने पड़ रही हैं तो उनको फैसिलिटेट करना है, उनका अरेंजमेंट करना है, एक मैनेजमेंट करनी है ना। टीम मैनेजर का काम कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट है ना होती है, भाई। मैनेजमेंट होती है यार मैनेजमेंट काम है ना, आपने हाँ मसाज जी। तो नहीं करना प्लेयर्स का, यही काम है आपका। अच्छा कुछ भी नहीं है, वो सुपरस्टार हैं, नेशनल आपकी टीम है, ठीक है। वो अपने बैग उठा उठा के वो ट्रॉली में डाल रहे हैं।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। हो ना, अगर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चल रहा हो तो चलो बंदा अंडरस्टैंड भी करता है। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज टीम है, आप बड़े पर्दे पे हैं, आपको हर वक्त कोई ना कोई हर जगह से देख रहा है, आप लोगों के पास तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। इतना मार्जिन तो रखे ही नहीं आप लोग कि फिर आप लोग को बातें सुननी पड़ती है। तो अब देखे ना, मिसमैनेजमेंट खाली हम देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन देख रहा होगा। और देखिए, आप आती हैं घर से पॉडकास्ट करने, मैंने आपको देखा है, आपके साथ एक टीम लगी होती है, आपका बैग माय भी टीम उठाया इज जा वेरी रहा है, एफिशिएंट। आपके बाल बनाए जा रहे हैं, Yes, my आपका जो है ना वो team is- पफिंग की जा रही है, आपको वो आईना दिखाया जा रहा है, Hats आईना off to मेकअप them. देखने वाला, दूसरा नहीं। और आप एक जो है ना पूरी मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं, मगर यहाँ पे ये है कि वो जो लोग अपने बैग सरों पे उठा के जा रहे हैं, नहीं, what is क्या this? हमारी इज्जत रह गई है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, गलत है। आप वैसे भी कोई बंदा है ना, तो आप उसको थोड़ी सी प्रोटोकॉल या आप थोड़ा सा मैनेज करते हैं चीज़ों को। मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब अगर ये काम खुद टीम के साथ रह के कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय वो यहाँ बैठ के उखाड़ पिछाड़ करते रहें। और जो है ना, कहाँ गया इंजमाम उल हक का स्कैंडल, क्या बना उसकी इंक्वायरी का, कहाँ गई वो कमेटी, कहाँ गई वो इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गई वो मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनीज के साथ राब्ते, कहाँ गई प्लेयर्स की खरीदो फरोख्त, क्या हुआ उसका? कुछ था ही नहीं वो। और आपने कब किया? आपने वर्ल्ड कप के दौरान किया। आपने उस वक्त किया जब आपकी टीम पहले ही मुश्किल में फंसी हुई है। उनका मोराल आपने जो है उसका बेड़ा गर्क कर डाउन किया। पता नहीं क्या मिलता है ये सब कुछ करके, मैं तो हैरान हूँ। आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? बार बार पीसीबी के मतलब बात करने में, मेरे साथ पीसीबी के मतलब बात ना करें। देखिए, जब मैं बात करती हूँ ना पीसीबी के मतलब या किसी और टॉपिक के मतलब, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक तो अपनी इल्म में इजाफा करूँ और ऊपर से अपनी ऑडियंस को भी मैं कुछ बताऊँ। अच्छा नहीं, मैं कह रही हूँ एक आम सी ऑर्गेनाइजेशन भी हो ना, रिक्रूटमेंट के एक तरीके होते हैं हर जगह। रिक्रूटमेंट के, आपने ऑफिस बॉय भी रखना है ना, तो आप रिक्रूटमेंट के एक सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले जाती है, डेडलाइन बनती है, सीवीज आना शुरू होती है, लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस होती है, वो सीवीज आई, आपने शॉर्टलिस्ट की, फिर आपने इसका इंटरव्यू किया, फिर आप सोचते हैं, फिर आपने ज्यूरी बिठाई, आप अपर मैनेजमेंट से पूछते हैं। मोहम्मद हफीज की दफा एकदम से वो पहले से डायरेक्टर बन के चले गए पीसीबी की तरफ से। ये पता क्या आपने बात की है, बिल्कुल दोबारा से मुझे चेयरमैन पीटीआई मेरे ज़हन में आ जाते हैं। नहीं, वैसे ऑनेस्टली वो ज़हन में आ जाते हैं। देखें कि कितना अरसा लगा उनको, कितनी वो एप्लीकेशंस जमा करवाते रहे, सीवी जमा करवाते रहे, 22 साल का अरसा सिफारिशें करवाते रहे। पीस ऑफ केक एटलीस्ट वो, अच्छा, सब कुछ करने के बाद 2018 में वो सिफारिश पे आते हैं और 2021 में मेरिट पे निकल जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हाल है। ठीक है, एक प्रोसेस तो हुआ ना, एक प्रोसेस तो हुआ, उनको चेक किया गया, चेक किया गया, चेक किया गया, चेक किया गया, हजारों इंटरव्यूज हुए उनके, ठीक है ना, फिर उन्हें मौका दिया गया। अब यहां पे क्या हुआ? डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोस्ट खाली थी। हाँ जी। जब आपने उखाड़ बिछाड़ की वर्ल्ड कप के दौरान, लोग तितर बितर किया आपने जी। अब जो है उसके लिए आपने एक साबिक क्रिकेटर को हायर करना है, आपने उसके लिए एक ऐड देना है, अखबार इश्तिहार करना है, डिजिटल मीडिया पे एक ऐड आपका जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशंस आएंगी, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, देन आप सिलेक्ट करेंगे कि ये शख्स मेरिट पे पूरा उतरता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर डायरेक्टर मूव करेगा। डायरेक्टर है, कोई आम पोस्ट थोड़ी है, जाहिर है। और देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस है, हर जगह आप चले जाए, और फिर ये पीसीबी है। जी बिल्कुल। अब हुआ ये कि एड उस वक्त दिया गया जब मोहम्मद हफीज जो हैं, देखें मेरा उनसे एक अच्छा ताल्लुक है, मेरे एक दोस्त ही उनके साथ है, लेकिन उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। मोहम्मद हफीज जब सिडनी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर डायरेक्टर, उस वक्त पीसीबी ने ऐड दे दिया कि डायरेक्टर कॉम्पनसेट करने के लिए की जरूरत है। हाँ, जस्ट टू कॉम्पनसेट, ताकि हमने जो अंडर द रैप्स खेला है, ये क्या ड्रामा वो बस बाद में ड्रामा क्रिएट करने के लिए कि भाई हमने तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी रखा था, हमने तो अनाउंसमेंट भी की थी कि हमें जरूरत है, लेकिन पहले से मोहम्मद हफीज को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया डायरेक्टर बनाकर। तो फिर वही लाइन कि यहाँ हमारा मिजाज बन गया, यहाँ लोग सिफारिश पे आते हैं और मेरिट पे निकल जाते हैं। यही होना है फिर, और क्या होना है? तो हाँ, ये जरूर है कि मोहम्मद हफीज जो है वो एक इंतहाई टैलेंटेड क्रिकेटर है, और उनका टीम के साथ रहना जो है ना, ये नहीं है कि कोई एवेश में कोई आपने बंदा टीम के साथ लगा दिया है, वो बहुत एक्सपीरियंस। ठीक है, हो सकता है डिजर्विंग पोजीशन,
ठीक है, हम मानते हैं प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, प्रोसेस फॉलो होता है Exactly. क्योंकि ये देखिए आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एग्जैक्टली। और अब हम लोग चांस नहीं ले सकते, अब हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप पे हम पहले बहुत हमारा जो कहते हैं ना कि ऑलरेडी हम लोग वी हैव बीन थ्रू अ लॉट। ऑस्ट्रेलिया से हम जीत के आएंगे क्या? नहीं, अब बात जीतने की हारने की नहीं है ना नईम साहब, अब बात ये हो रही है, देखिए अब मेरी ऑडियंस भी मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। बात ये हो रही है कि देखिए अगर सिफारिश पे आते हैं और मेरिट पे निकलते हैं तो फिर जिसको हायर किया जा रहा है या जिसको रखा जा रहा है एट द 11th आवर, वो ये देख ले कि यार आगे जाके ये मसला होगा, वो लोग फिर एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बात तो यहाँ पे भी आती है ना कि आप लोग ना एक्सेप्ट करें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश से बच जाए, क्लीन स्वीप से बच जाए, तमाम मैचेस की हार से बच जाए, तो ये भी हमारी जीत है। लेट्स सी क्या कह सकते हैं, देखते हैं। अभी तो ये देखिए यहाँ पे मसले पे मसले ही निकलते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स तो कहीं नज़र नहीं आ रही। वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता था, हमने सोचा था, हमने बल्कि डिस्कस किया था कि शायद कुछ बेहतरी आए हालात में। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, पीसीबी के जो विद इन द मैनेजमेंट है सारी, जो कि सारी पता नहीं है क्या चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया जाके कोई नया ही मुझे समझ नहीं आ रही। लेट्स सी, बात करें एनआरओ की तो वो तो जी जनाब कैंसिल हो गया है। एंड पीसीबी अब ऑस्ट्रेलियन सीरीज को भी देखते हैं कैसे चलती है, इस पर भी डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे and thanks to you all for watching us also. Whereas just do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. I don't know why I'm requesting you guys to always give a feedback, and also just let us know if you guys want any special guest over here on the other seat. And yes, till then just stay tuned, stay connected. Bushra Khan's leaving till today. We'll catch up next time again. Bye bye.